मैं हूं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी से। आज का जो मुद्दा है वो है भारत अमेरिकी व्यापार समझौते का। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो औपचारिक मीटिंग होने जा रही है वो है 23 अप्रैल को, जो कि 3 दिवस की होगी, जहां पर भारत और अमेरिका वॉशिंगटन में एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस मुलाकात में जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वह माना जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते का, जिसमें व्यापार संतुलन, व्यापार पहुंच और गैर टैरिफ से संबंधित बातों पर चर्चा की जा सकती है। इसी बारे में आज हम मंथन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या जी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे को भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के संदर्भ में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए दिव्या, ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई देशों के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समय समय पर देश पे आते रहते हैं, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब बात इंडिया और अमेरिका की होती है, और वो भी इस वर्तमान संदर्भ में जहाँ पे कि टैरिफ वॉर का एज है, हमने पहले ही बात किया हुआ था टैरिफ वॉर पे। ये एक युग जो है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा वो टैरिफ वॉर का है, खासकर यूएस और चाइना जो दोनों भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो चाइना तो हमारा पड़ोसी है और यूएस के साथ हमारे अच्छे बिजनेस टाइप्स हैं पिछले कुछ सालों में जो बन करके आए हैं। उसके बीच में जो ये टैरिफ वार है, भारत के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, सबको पता है। लेकिन अभी जो 90 दिनों का छूट उसने दिया, यूएस ने 90 दिनों का छूट दिया हुआ है सभी देशों को, चाइना को छोड़ के, उसमें भारत भी है। अब ये 90 दिन जो है ये छूट जो है बड़ा स्ट्रैटेजिक था। स्ट्रैटेजिक क्या था कि इसमें उन्होंने उन चीज़ों को रखा कि इस टाइम लाइन के अंदर हमारे जो एलाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो जिनके साथ हम अच्छा व्यापार कर सकते हैं, तो उनके साथ एक ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट कर लें ताकि उनके और हमारे बीच के संबंध अच्छे बने रहें और व्यापार को और बढ़ाया जा सके। उसको लेकर के भारत, क्योंकि भारत यूएस के लिए भी और चाइना के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है आज के डेट में, और यूएस इसको बखूबी समझता है। तो उसी के लिए वहाँ के अगर नंबर 2, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही होते हैं वहाँ पे, तो उनके भारत दौरे को बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर तब जबकि 23 अप्रैल को वाशिंगटन में दोनों की टीम बैठने वाली है समझौते एग्रीमेंट के लिए, ट्रीटी के लिए, द्विपक्षीय समझौतों को लेकर के भारत की टीम बैठेगी, और जिसको हेड कर रहे हैं राजेश अग्रवाल जो कि अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं वाणिज्य विभाग में, और उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, वो वाणिज्य सचिव बनने वाले हैं 1 अक्टूबर से। तो उनके साथ उनकी टीम और अमेरिका की टीम बैठ करके उन मसौदों पे बातचीत करेगी। और जहाँ तक सूत्रों की खबर आ रही है, ये हो रहा है कि 19 चैप्टर्स भी तय कर लिए गए हैं। जो मसौदा लिखा गया, ड्राफ्ट लिखा गया एग्रीमेंट का, वो भी तय कर लिया गया, और एक लेवल की सहमति भारत और यूएस में बन गई है। उसको और मजबूत हो जाए, उस संदर्भ में आप इस दौरे को देख सकते हैं कि एक बड़ी चीज़ निकल करके आने वाली है। और अगर ये एग्रीमेंट जिस तरह से बातचीत हो रही है हो जाएगा, तो निश्चित रूप से अमेरिका और भारत के लिए कुछ बड़ा ही होने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है, तो क्या ये अमेरिका की एक कह सकते हैं एक सूझबूझ है कि वो चीन के विरुद्ध अपने आप को मजबूत करना चाहता है, इसलिए वह यह समझौता कर रहा है? हाँ देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, देखिए वॉर जो ये प्रतिस्पर्धा है वो एक लेवल को क्रॉस कर चुकी है, लिमिट को क्रॉस कर चुकी है यूएस और चाइना को। अब दोनों जो है अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनके जो एलाई हैं, जो दोस्त हैं, कौन ताकतवर दोस्त है और किसको के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक अलायंस बन सकती है, किनके साथ हमारे व्यापार संबंध बन सकते हैं, दोनों कोशिश करेंगे। और इसमें भारत अमेरिका के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए भारत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अमेरिका के लिए ज़्यादा है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स बॉर्डर को लेकर के भी, हमारे यूएस हमसे दूर है तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, तो उसको पता है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स तो बॉर्डर के हैं और टेंशन भी हमेशा होती ही होती है। तो उसको लेकर के जिस तरह से भारत, और दूसरा फैक्टर ये होता है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सबको दिख रहा है कि इस मंदी पे, इस टैरिफ वॉर पे भारत ने अपने आप को कैसे रिकवर किया। उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया भारत पे जितना अन्य देशों पे पड़ा इस टैरिफ वॉर को लेकर के भी। तो अमेरिका को भी पता है कि आज की डेट में जो मेरा सबसे अच्छा एलाई हो सकता है वो भारत है। तो उसको ले करके इस लेवल की बातचीत हो रही है, और जब एग्रीमेंट लिखा जाएगा और उसके जो परिणाम आएंगे, तो अगर एक अच्छा एग्रीमेंट लिखा जाता है तो
अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो चाइना के लिए थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है। तो चीन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर ये समझौता हो जाता है? देखिए, जब भारत और इसके समझौते की बात कर रहे हैं तो 19 चैप्टर, जैसे मैंने बताया 19 चैप्टर्स की ड्राफ्टिंग हुई है, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ें ली गई हैं वो टैरिफ को रखा गया है, नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं उनको भी, क्योंकि जब सिर्फ टैरिफ ही बैरियर नहीं, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बैरियर होते हैं व्यापार की जब बात करते हैं। कस्टम फैसिलिटेशन, क्योंकि माल बाहर से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो कस्टम में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो फैसिलिटेशन हैं, उसको कैसे अच्छा कर किया जा सकता है, जो मूल प्रारूप है उसकी बात होगी, ठीक है। और बात होती है कि रेगुलेटरी इशू जो आपस में नियम कानून बनाए जाते हैं ट्रेडिंग को लेकर के, तो ये 5 मेन चीज़ें हैं जिनको कि लेकर के सारी बातचीत होगी, ठीक है। और क्योंकि उच्च लेवल के सेक्रेटरी लेवल की डिस्कशंस है, ड्राफ्टिंग होती है, उसके पीछे ये ऐसा नहीं है कि अभी बन गया, ये काफ़ी दिन से इस पर ऑलरेडी काम चल रहा था। अब इन सारी चीज़ों को रेगुलेट किया गया है और जब आप देखेंगे इसका रिजल्ट तो अप्रत्याशित ही होने वाला, कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा दोनों देशों को देख करके, क्योंकि भारत को भी पता है कि यूएस से कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है और यूएस को भी पता है कि इसमें हमें भारत की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि भारत का यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज होगा। वही तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत पे कितना प्रभाव पड़ेगा, उसको कितना फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, और अमेरिका को कितना फ़ायदा होता दिख रहा है? अमेरिका को ज़्यादा हो सकता है या इंडिया को? देखिए, व्यापार जब होता है, अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है, तो उसके भी कुछ पैमाने होते हैं, ठीक है। तो एक लेवल तक का दबाव तो वो भी बनाने की कोशिश करेगा भारत पे। उसको भी पता है कि चाइना के साथ इनके इशूज़ बहुत अच्छे नहीं, खासकर अभी आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो बॉर्डर पे जितनी टेंशन थी, या हमारे उनके साथ ट्रेड में जितना निचले स्तर तक हुआ, बातचीत बंद हो गई थी। हालांकि चाइना ने अब रिलैक्सेशन और अच्छी बातें करनी स्टार्ट कर दी है, बट भारत को भी पता है कि लॉन्ग टर्म में हमारे साथ चाइना के साथ डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। हालांकि चाइना अभी युद्ध में जाने की कोशिश नहीं करेगा भारत के साथ, वो भी चाह रहा है कि भारत उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर करे, उसकी उनके तरफ से भी डील आनी स्टार्ट हुई है। लेकिन अमेरिका को पता है कि इस एलआई को तो अपने साथ कैसे भी रखना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है, टाइम है। भारत कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इनसे उठा लिया जा सके यूएस से। यूएस ये कोशिश करेगा कि एक परमानेंट एलआई तो मुझे मिले, एक परमानेंट दोस्त इस एरिया में, क्योंकि स्ट्रैटेजिक रूप से हम चाइना के बगल में बैठे हैं, ठीक है। तो उसको ये पता है कि इस जगह का लोकेशन बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे भारत बैठा हुआ है चाइना के ठीक बगल में। दूसरा, एक बहुत बड़ा बाज़ार भी उसको मिलता है, ठीक है। तो वो चाहेगा कि चाइना से वो बाज़ार छीनने की कोशिश करे और चाइना से की तरफ बिल्कुल भी मोल्ड न होने दे, और ये हमारा भारत एक परमानेंट एलआई हो। तो जो ड्राफ्टिंग की गई है वो तो इसके बाद ही, मीटिंग के बाद ही निकल करके आएगा जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि भारत को ज़्यादा एडवांटेज होगा मेरे पास। और इस समझौते में कोई बाधाएं आ सकती हैं, और अगर आएंगी तो किस प्रकार की बाधाएं होंगी? वो बाधाएं तो थी ही, ऑलरेडी बहुत सारी बाधाएं थी। आप देखेंगे कि टेस्ला जैसी कंपनी भारत में नहीं आ पाई, बहुत प्रयास करने के बाद भी, ठीक है। तो क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि कुछ न कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे इतने सॉलिड नहीं थे। भारत से भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ होनी थी, वो नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि जहाँ से इन सारी चीज़ों को आएगी, भारत खासकर उन मुद्दे पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, उसको लेकर के रिजिड होता है, ठीक है। और यूएस होता है कि अपना पूरा आप मार्केट हमें खोल करके दीजिए ताकि हम फ्री ट्रेड यहाँ पे कर सकें। तो कुछ रिलैक्सेशन भारत भी देगा और कुछ रिलैक्सेशन हम यूएस से भी लेकर के आएगा। तो दोनों के लिए एक अच्छा, अगर खुद ओपन हो जाता है इस तरह की चीज़ें, एक अच्छा एग्रीमेंट बन करके आता है, एक सहमति बन जाती है दोनों देशों के बीच, तो दोनों देश के लिए अच्छा संकेत होने वाला है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू दिव्या।